अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन आलू कोफ्ता बनाने की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलें मैं बनाना शुरू करती हूँ इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन हाफ़ kg। इसको मशीन में डालकर एक बार फिर से मैंने चॉप कर लिया है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कटिंग किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। इसको एक दफ़ा दोबारा चॉप करती हूँ कीमे के साथ, ताकि जो कीमा है हमारा अच्छी तरह से फाइन चॉप हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले भी शामिल करूँगी। और आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट बताना भूल गई हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून और नमक जाएगा इसमें। मैंने भुने हुए चने लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, जिनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। और इसको एक दफ़ा फिर से मैं कीमे के साथ चॉप करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। जितना बारीक कीमा आपका तैयार होगा, आपके कोफ्ते इतने ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला रेडी है, इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब इसके छोटे छोटे से कोफ्ते तैयार कर लेंगे और हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि जो ये हमारा मसाला है ये हाथों के ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके और आसानी के साथ हमारे कोफ्ते भी तैयार हो जाएं। और इस तरह से हमने दरमियाने से साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लेने, बिल्कुल गोल गोल से हमने बनाने हैं। और बहुत ज़्यादा दबाकर हमने इसको प्रेस नहीं करना, वरना ये कोफ्ते बनने के बाद हार्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह ही मैं सारे कोफ्ते बनाकर एक डिश में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं और अब इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं कोफ्ते शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर अब मैं सारे कोफ्ते शामिल कर देती हूँ। और इसके 2 तरीके हैं बनाने के। एक आप ऑयल के अंदर कोफ्ते फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं और एक तरीका ये भी है कि मसाला भूनकर आप डायरेक्ट कोफ्ते फ्राई किए बगैर उस मसाले के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोफ्तों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और अब इसकी साइड को हम पलट देंगे और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है इस पर। दोनों साइडों को हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं दोनों साइडों को पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। तो यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब इनको हम निकाल लेते हैं एक डिश में। तो सारे कोफ्ते मैं एक डिश के अंदर निकाल लेती हूँ। तो चलें अब इनको पकाना शुरू करती हूँ। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे इसी ऑयल के अंदर मैं मसाला भी तैयार करूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा था। और अब इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया है और ये मैंने कर दी है बीच में शामिल। और प्याज को बस हल्का सा जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून।
और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी अदरक और लहसुन को। अदरक और लहसुन को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से मोटे मोटे से पीसेस में कटिंग किया है। इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने काजू लिए हैं। इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है कोफ्तों की, तो ये मैंने कर दिए हैं बीच में शामिल। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर सिर्फ नमक और मिर्चें, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून में इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। और जो बाकी के मसाले हैं वो मैं बाद में शामिल करूँगी और अच्छी तरह से मसाले को हमने भूनना है। इस मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी कि इस मसाले को किसी मिक्सी जार के अंदर डालकर इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और अब मैं इसको फिर से इतना इसको भूनूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के मसाले भी शामिल करूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल इसका अलग हो चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और यहाँ पर मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे मसाला भूनते हुए। और अब इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से बड़े बड़े से पीसेस में कटिंग किया है। और आलू को भी मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। और अब इसके अंदर मैं कोफ्ते शामिल करके ऑयल के अंदर निकाल लिए थे बाहर, ये शामिल कर दिए हैं बीच में। और यहाँ पर कोफ्ते भी हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेने हैं। और यहाँ पर भूनते हुए हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने भुने हुए चने का पाउडर शामिल किया था, तो इस वजह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। कोफ्ते तो हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं और सिर्फ हमने अब आलू को अच्छी तरह से गिला लेना है। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते आलू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका भी होता है। और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स। तो चलें इसको मैं एक डिश में निकालती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।
इस तरह से आप भी घर में कोफ्ता आलू बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी से और आसानी से बन जाते हैं ये। और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी धनिया के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास है बारीक धनिया, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ही मज़े के बने हैं हमारे ये कोफ्ता आलू, और आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।